सी फीलिंग है इसमें, ना के बराबर फीलिंग है। पर ऐसा लग रहा है कि सीसी क्लास में कुछ चीज़ें कम की है, जैसे कि पानी की बोतल हो गए, फिर सूप वो अचानक बंद कर दिए, डायरेक्ट खाना लेकर के, और खाना बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है खाना, टोटल ठंडा है ना। मथुरा जंक्शन पे भाई साहब इतनी भीड़ चढ़ गई एकदम से। अब कुछ लोग उतरे हैं, कुछ लोग चढ़ गए। नॉर्मल टिकट थोड़ी है भाई, इसमें चढ़ गए ऐसे ही, शताब्दी ट्रेन में चढ़ गए ऐसे। मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें रिजर्वेशन हो जाए, फटाफट उतरो, फटाफट उतरो, फटाफट उतरो। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम यात्रा करने वाले हैं इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट शताब्दी के अंदर, जो कि होने वाली है भोपाल नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12001 भोपाल नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ भोपाल जंक्शन के बाहर, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। हम आज राजधानी में आए हुए हैं और भोपाल जंक्शन के बाहर मैं खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाऊँ, भोपाल जंक्शन का ये मेन एंट्रेंस है और वो सामने हमारे देश का झंडा कितने शान से लहरा रहा है। तो ये है मेन एंट्रेंस भोपाल की। और आज हम शुरू करने वाले हैं भाई अपनी यात्रा, अपना व्लॉग। और हालत जो है, अगर मैं आपको अपनी तबीयत के बारे में बताऊं, पहले से बेहतर है हालत, लेकिन गले में बहुत दर्द हो रखा है। मेरी आवाज़ से भी थोड़ा ऊपर नीचे मतलब हो रहा होगा, ये चीज़ थोड़ी एडजस्ट कीजिएगा। कल तक बुखार था, आज हालांकि बुखार नहीं है, लेकिन गले में दर्द है और सर्दी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आवाज़ से मतलब पता लग रहा हो कि हाँ भाई मेरी आवाज़ जो है थोड़ी भारी हो रखी है, उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और शुरू करते हैं भाई आज का ब्लॉग। और टाइमिंग्स की, रूट की सारी बात करेंगे, सारी डिटेल में बात करेंगे। फटाफट चलते हैं पहले अंदर प्लेटफॉर्म पर और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये प्लेटफॉर्म पर 2 पे आ रही है कल्याण शेड का ये वेब 7 है। मुंबई अमृतसर, ट्रेन नंबर 11057 जो मुंबई से अमृतसर के बीच में चलती है। अभी भाई अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। हमारी जो ट्रेन का टाइम है वो लगभग 3:15 बजे का है। इसका जनरल कोच अगर मैं दिखाऊं, ये देखो हालत देखो जनरल कोच की। रुक जाने दो भाई, एक तो ऊपर कोच की जो डिटेल्स है ना वो गलत जा रही है। सारी भीड़ पीछे रह गई, ट्रेन आगे निकल गई। भोपाल स्टेशन की जो यार ट्रैक्स है ना, ये देखो मतलब यार मतलब लोगों ने कैसे कचरा फैला रखा है ना, ये चीज़ यार बहुत बुरी लगी यहाँ पे। मतलब इतना बड़ा स्टेशन है और गंदगी देखो। गाजियाबाद शेड का वेब 5 भाई अपनी ट्रेन आ चुकी है। 3:22 का टाइम है इसका और अपने बिल्कुल राइट टाइम, बिल्कुल डॉट टाइम अपने 3:22 पे। ये देखो हमारा जो कोच है वो C11 है। ये कोच जो है C11, बिल्कुल हम बिल्कुल सामने खड़े हैं C11 के। चलो चलते हैं अपने कोच C11 के अंदर और शुरू करते हैं आज की यात्रा। हमारा जो कोच है वो C11 है और उसमें C58। ये तो सामान भाई सामान से पूरा पैक किया हुआ है। गेट दोनों बंद कर रखे हैं, ये वाला गेट ही बंद है और उधर वाला गेट ही बंद है। दोनों गेट बंद कर रखे हैं। ये C11 है। खोलना भाई गेट। यार गेट खोलना। गेट दोनों बंद कर रखे हैं, एक में सामान रखा हुआ है और एक में ये। चलो शताब्दी है, जनरल डब्बा नहीं होता इसमें है? शताब्दी है, जनरल डब्बा नहीं होता इसमें। इसमें दिखा रहा है भाई, देखो क्या देखो दिखा रहा है। नहीं नहीं, कहाँ दिखा रहा है? ऊपर C14 लिखा हुआ है, देखना कहाँ है। C14 है ऊपर, देखो ना, वो C14 कोच है, वो जनरल डब्बा थोड़ी है इसमें। नहीं नहीं, चालान कट जाएगा,
2,500 रुपये चलान कटेगा कम से कम, 2,500 से 3,000 रुपये का। भोपाल से 3:25 पे अपने बिल्कुल राइट टाइम पे डिपार्चर। ये सामने खड़ी है मुंबई अमृतसर, जो काफ़ी टाइम पहले आ गई थी। ये देखो 3:26 हो रहे हैं और 3:25 में बिल्कुल राइट टाइम डिपार्चर। अपने राइट टाइम पे बिल्कुल आई है और राइट टाइम पे ही डिपार्चर ले लिया है भोपाल जंक्शन से। ये खड़ा है वेब 7 कल्याण शेड का। ट्रैक्स की हालत देखो क्या हो रखी है, ट्रैक्स कितने गंदे हो रखे हैं। ये देखो भोपाल में ये बात तो है, ट्रैक्स जो हैं बहुत गंदे हैं। चलो बोर्ड तो हमने कर लिया है, फटाफट चलते हैं अपनी सीट पे। अभी यहाँ से बोर्ड किया था ना सबने, तो भीड़ बहुत ज़्यादा रखी थी, तो फटाफट देखते हैं अपनी सीट। 58 नंबर सीट है वैसे। बोतल अपनी आ गई है, इसको रखते हैं अपने बोतल होल्डर में। वेलकम टू भोपाल, लेकिन हम तो जा रहे हैं। ट्रेन निकल चुकी है भोपाल से और अंदर का इंटीरियर कैसा है मैं आपको दिखाऊं। ये दिख जाएगा आपको, ऐसा इंटीरियर साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। टॉयलेट्स की अगर बात करें तो ये टॉयलेट्स हैं इंडियन। साफ़ सफाई तो ठीक ही है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है। ये देखो पूरा फ्लोर जो है गंदा हो रखा है, मतलब ठीक है वैसे साफ़ है, लेकिन फ्लोर जो है वो साफ़ नहीं है। मिरर जो है ये ऐसा कुछ, ये भाई वेस्टर्न स्टाइल है, ये कुछ ऐसा। फ्लोर जो है ना दोनों के गंदे हैं, देखो इसका फ्लोर गंदा है। प्रीमियम क्लास की ट्रेन, लेकिन वॉशरूम में यार इतनी साफ़ सफाई नहीं है, पूरे पे धूल हो रखी है। बाकी टैप के पानी है, सोप अवेलेबल है, सारी चीज़ें फिट है। ये ट्रेन 703 किलोमीटर की दूरी 8 हॉट स्टेशन के साथ 8 घंटे 25 मिनट में अपना पूरा करती है। और वहीं इसके हॉट स्टेशन की बात करें तो रानी कमलापति से निकलकर ये ट्रेन पहला हॉट स्टेशन भोपाल जंक्शन, उसके बाद बीना जंक्शन, ललितपुर जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर जंक्शन, मोरेना, धौलपुर जंक्शन, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन होते हुए नई दिल्ली पहुंचती है 11:50 पे। इस ट्रेन का जो इनॉग्रल हुआ था वो 10 जुलाई 1988 को हुआ था, मतलब लगभग आज 2025 में इस ट्रेन को लगभग 37 साल हो गए हैं इस ट्रेन को अपनी इंडियन रेलवेज के अंदर अपनी सेवा देते हुए। और ये ट्रेन पहले सिर्फ झांसी तक चलाई गई थी, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया आगरा कैंट तक, और फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया भोपाल तक। यानी ये 2 से 3 बार एक्सटेंड हो चुकी है और अपनी लगभग 37 साल से ये अपनी सेवा दे रही है इंडियन रेलवेज में। 68 विनीत होगा। विदिशा स्टेशन को स्किप करते हुए अपग्रेडेशन का काम तो यहाँ भी चल रहा है। अच्छी स्पीड में स्किप कर रही है भाई विदिशा स्टेशन। सीट के अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो फुटरेस्ट आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे
कुछ का सामान रख सकते हैं। ये आपकी यूटिलिटी ट्रे जो फ़िलहाल तो अभी थोड़ी गंदी है, लेकिन कोई नहीं। जो आपको वाटर होल्डर और उसके ऊपर आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगी। कुछ भी आपको पढ़ना हो या कुछ भी ज़रूरत हो रात को जब भी आपको होता है। और अंदर जो है ये पूरा स्पेस मिल जाए आपको लगेज के लिए। पूरा अपना यहाँ पे बैग वैग रख सकते हैं। ये अंदर पूरा ऐसा इंटीरियर है हमारे चेयर कोच कार का। और सफाई देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है हमारी ट्रेन। ये आ गई भाई हमारी इवनिंग स्नैक्स की ट्रे। इसमें कचौड़ी है, ये टिकट और ये पतीसा। यहाँ पे आपको केचप मिल जाएगा और ये नमक पारा, ये सब मिला है इसमें। तो इसमें आ गया भाई हमारा पानी। तो चलो फटाफट पहले चाय बनाते हैं। इस टी किट में आपको मिलेगा ये नोवा का दूध और ये टिप चाय और ये शुगर जो हमें इसे पानी में डालनी है, उसको मिक्स करना है। मतलब ये उसकी रेंज से वंदे भारत में मिलता है, एक वो पैक मिल जाता है, हम डाल देते हैं तो चाय बन जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें सारी चीज़ें अलग मिली हैं और अब हमें इसमें इसको मिक्स करना होगा, तब बनेगी हमारी चाय। ये अपनी चाय है और पहले देखते हैं इसका टेस्ट कैसा चाय का। ठीक है, मतलब वो जो वंदे भारत में जो मसाला चाय मिलती है ना, उससे ये ठीक लगती है ड्रिप चाय। और एक कचौड़ी, कचौड़ी जो है ये कुछ ऐसी फीलिंग है, इसमें ना के बराबर फीलिंग है। और पूरी कचौड़ी जो है भाई पूरी ठंडी। अपना दूसरा हॉल्ट स्टेशन बीना जंक्शन पे अराइवल अपनी भोपाल रानी कमलापति नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का। स्टेशन कोड BINA बीना जंक्शन। और टाइम देखो क्या हुआ है, यहाँ 5 बजे टाइम था और अपने लगभग 1-2 मिनट पहले अराइवल हो गया हमारा बीना जंक्शन पे। 145 किलोमीटर जो दूरी है वो हमने यहाँ तक तय कर ली है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस ने। ये है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली रानी कमलापति C11 हमारा कोच है। और बीना को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर हम चल रहे हैं जो कि झांसी होते हुए निकल जाती है, और एक लाइन जहाँ से हम आ रहे हैं भोपाल की तरफ, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से कटनी की तरफ, और एक लाइन गुना की तरफ। तो 4 दिशाओं में यहाँ से ट्रेन निकलती हैं, इसलिए बीना को जंक्शन कहा गया है। और टाइम से पहले 5:02 का यहाँ से डिपार्चर है और सिग्नल हो चुका है। और हमारी जो ट्रेन है पूरे करेक्ट 5 बजे का यहाँ पे इसका अराइवल टाइम था और 5:02 का यहाँ से डिपार्चर टाइम है। बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। भोपाल में भी जब ये ट्रेन आई थी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आई थी, और यहाँ भी बीना पे भी बिल्कुल राइट टाइम पे अपना हुआ है अराइवल। स्टेशन पे जो खाने पीने के जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगे हर जगह। यहाँ पे कई स्टॉल्स हैं
और सिग्नल हो चुका है, हॉकिंग हो चुकी है। बीना जंक्शन ललितपुर जाएगी। 2,500 लग जाएंगे, 2,500 लग जाएंगे। हर कोई चढ़ना चाहता है, लेकिन यार फाइन इतना तगड़ा है इसमें, 2,500 से 3,000 रुपये। बिल्कुल राइट टाइम। पंचुअलिटी के मामले तो शताब्दी जो है ज़बरदस्त है, बिल्कुल डॉट टाइम चल रही है। बस ये चीज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यार। ट्रैक्स पे गंदगी देखो यार कितनी है, ट्रैक्स पे गंदगी देखो कितनी है। अगर आप इस ट्रेन में आ रहे हैं तो टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बिल्कुल डॉट चलती है अपनी टाइम पे। अगर 5:02 का डिपार्चर है तो 5:02 का है, मतलब उसमें ना 3 होगा ना 1 होगा। तो अपने टाइमिंग्स को लेके बहुत ध्यान रखें। अपने देश का झंडा क्या सही लग रहा है। ललितपुर पे अराइवल हो गया भाई अपना। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है भाई, आपका स्वागत है। यहाँ 5:35 पे टाइम था और ये पहुँची है 5:45 पर ललितपुर जंक्शन पे। ललितपुर जंक्शन जो है ये पहला हॉट स्टेशन है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इससे पहले जो था बीना, वो था मध्य प्रदेश में, और ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का पहला हॉल्ट स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है और लगभग 10 मिनट की देरी से हमारी यहाँ ये ट्रेन है वो पहुँची है। पीछे थोड़ा सा लेट हो गई थी ये। और ये देखो कुछ ललितपुर स्टेशन ऐसा है। खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, और साफ़ सुथरा ठीक ठाक नॉर्मल स्टेशन है, और भीड़ भाड़ भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 2 मिनट का इसका ऑफिशियल हॉल्ट था और अब हॉकिंग हो चुकी है। जनरल डब्बा नहीं है इसमें। सबको भाई यही कन्फ्यूजन है, इसमें जनरल डब्बा है या नहीं है। इसमें जनरल डब्बा नहीं है भाई, कई लोग पूछ चुके हैं। सामने से डिपार्चर का सिग्नल। और ललितपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं झांसी की तरफ, और वहीं एक लाइन जहाँ से हम आ रहे हैं भोपाल की तरफ, ये 2 लाइन निकल जाती हैं, और यहीं से एक लाइन निकल जाती है खजुराहो की तरफ, जो भी आगे जाके अलग होगी। तो इसलिए ललितपुर को जंक्शन कहा जाता है। ये देखो ललितपुर का डिपार्चर, यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर ललितपुर से। अराइवल बहुत तेज़ हुआ है इसका, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आराम से अराइवल हुआ है, अच्छी खासी स्पीड में अराइवल हुआ है ललितपुर पे। WAP4 अब बहुत कम देखने को मिलता है किसी गाड़ी में लगा हुआ है। झांसी शेड का है ये। मौसम एकदम जबरदस्त हो रखा है। ये सामने वाला जो ट्रैक है ना, ये सामने वाला ट्रैक जो है वो जाता है खजुराहो की तरफ। इस ट्रैक पे मतलब इतनी सारी मालगाड़ियाँ हैं, रास्ते में सिर्फ मालगाड़ी के ओवरटेक्स हो रहे हैं। देखो अभी एक मालगाड़ी ये खड़ी है और एक मालगाड़ी अभी उधर से आ रही है। ये देखो देखो वो जो ट्रैक है ना,
वो ट्रैक निकल गया खजुराहो की तरफ। जहाँ पे मिट्टी डली हुई है इसके उस तरफ जो है ट्रैक गया है वो अलग हो गया खजुराहो की तरफ, और ये निकल गया सीधा झांसी। माता टीला डैम है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया डैम है, इसकी स्पेशली हमने कवरेज की थी, इसको हम स्पेशली घूमने गए थे। अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके यहाँ का ब्लॉग ज़रूर देखें। और शाम देखो क्या ज़बरदस्त है, गुलाबी आसमान और स्पीड 130 km की स्पीड से चल रही है अभी ये। को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। स्टेशन कोड BGLJ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। यहाँ तक हम लगभग 298 किलोमीटर जो दूरी है वो तय कर ली है, और अपने ऑफिशियल टाइम से 6:40 का इसका ऑफिशियल टाइम था, और ये पहुँचे 6:50 पर लगभग, मतलब ये मान लो 10 मिनट की देरी से भाई इसका अराइवल हुआ है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल हो रहा है खजुराहो दिल्ली वंदे भारत का, और देखते हैं अभी वो ओवरटेक होती है क्या होता है। झांसी को हम जंक्शन क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि झांसी को जंक्शन क्यों कहते हैं। इससे पहले आप प्लेटफॉर्म देखो, भीड़ भाड़ अच्छी खासी है। इसके बाद मुझे लग रहा है कोई दूसरी जो ट्रेन है उसका यहाँ पे अराइवल होगा। हैं? नहीं, 3000 रुपये चलान कट जाएगा। हाँ, अरे हंस रहे हो, पूछना इससे। हाँ, बहुत महंगी ट्रेन है ये। हाँ, शताब्दी ट्रेन है, इसमें 3000 का कट जाए, चलान कट जाएगा आपका, कोई फायदा नहीं है, समझ बैठना। झांसी को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ना 4 दिशाओं में ट्रेन निकल जाती है। एक जिस रूट पे हम चल रहे हैं भोपाल की तरफ, और एक नई दिल्ली की तरफ आगरा कैंट होते हुए, और यहीं से एक निकल जाती है कानपुर की तरफ, और एक निकलती है महोबा की तरफ। 4 दिशाओं में यहाँ से ट्रेन निकलती हैं, इसलिए झांसी को जंक्शन कहा गया है। बाकी आप स्टेशन देखो, साफ़ सुथरा ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन भीड़ भाड़ काफ़ी है झांसी जंक्शन पे। और यहाँ पे इसका 5 मिनट का इसका ऑफिशियल हॉल्ट दिया गया है, और 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट की वजह से ये अब यहाँ से डिपार्चर लेगी लगभग 6:55 के आसपास, क्योंकि यहाँ से वाटर फिलिंग होती है ना, और कोई चीज़ अगर बोर्ड करनी वो होती है। खाना जो है हमारा बोर्ड होगा ग्वालियर जंक्शन पे, और उसके बाद हमारा खाना जो है वो सर्व होगा। यहाँ से वाटर फिलिंग हो जाती है, क्योंकि अगर जैसे पानी वानी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे सब वाटर फिलिंग यहीं पे होती है। अपने टाइम से 10 मिनट लेट शताब्दी एक्सप्रेस भाई डिपार्चर ले रही है झांसी जंक्शन से। भीड़ भाड़ बहुत है स्टेशन पे। शताब्दी के बाद मुझे लगा शायद कोई अराइवल होने वाला है, इसलिए प्लेटफॉर्म के ऊपर तो बहुत भीड़ थी। अब अगर मैं इसके फेयर की बात करूं तो इस ट्रेन में मैंने चेयर कार के लिए पे किया है 1635 रुपये, जिसमें 275 रुपये जो है कैटरिंग चार्जेस हैं। और वहीं अगर इसकी एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इसका जो फेयर है वो 2555 रुपये है, और उसमें 385 रुपये जो है वो कैटरिंग चार्जेस हैं, जो इंक्लूडेड होते हैं पूरे टोटल फेयर के अंदर, जिसमें कि आपको खाना मिलता है। और अगर मैं इसमें टिकट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो मैंने इसमें टिकट किया था करंट में, जिसमें करंट में जो सीट थी, जिसमें लगभग इसमें 285 जो सीटें थी उस टाइम पे खाली थी करंट के अंदर, और मैंने उसमें करंट में बुक किया था।
स्टेशन कोड GWL ग्वालियर जंक्शन। यहाँ तक भाई हमने 396 जो किलोमीटर की दूरी है वो तय कर ली है। और स्टेशन पे भीड़ देखो कितनी अच्छी खासी है। यहाँ लग रहा है इससे बाद कोई जो है कि कोई ट्रेन आएगी और सिग्नल हो गया है। और यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है वो लगभग 20 मिनट की देरी से चल रही है। यहाँ पे जो टाइम था वो लगभग 7:40 का था और 8 बजे लगभग 20 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है। और ग्वालियर पे हमारा जो खाना है वो बोर्ड हो गया है। 5 मिनट का यहाँ पे इसका ऑफिशियल हॉल्ट और 5 मिनट के बाद सिग्नल वैसे हो चुका है अपनी ट्रेन का। लेकिन भीड़ देखो कितनी है। सामने जो गाड़ी खड़ी है कुंभ मेला स्पेशल, ये इसकी अनाउंसमेंट हुई है प्रयागराज के लिए। कहाँ पे मोरेना? हाँ रुकेगी। टिकट है? टिकट नहीं यार, फाइन लेट फाइन कट जाएगा। लेट है अगली ट्रेन। फाइन कट जाएगा, ध्यान रखना। 20 मिनट लगेगी। पता लग जाएगा, फाइन कट जाएगा। टिकट नहीं है, चढ़ रहे हैं भाई, फाइन कट जाएगा बहुत मोटा। हाँ यात्री कृपया ध्यान दें, शताब्दी और ग्वालियर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 4 दिशाओं में ट्रेन निकलती है। जैसे इटावा हो गया, गुना हो गया, एक तरफ झांसी की तरफ हो गया और एक तरफ आगरा कैंट। मतलब इन 4 दिशाओं में ट्रेनें निकलती हैं ग्वालियर जंक्शन से, इसलिए ग्वालियर को जंक्शन कहते हैं। अब ग्वालियर से हमारा जो खाना है वो बोर्ड हो चुका है भाई, और अब हमारे सर्व होने वाला है ग्वालियर के बाद पूरा जो हमारा डिनर है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि डिनर में हमें क्या क्या मिला है, खाने का टेस्ट कैसा है, रिव्यू करते हैं हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का आज का। ये आ गया अपना खाना, रात का डिनर। देखते हैं इसमें फटाफट क्या दिया गया है। तो ये सब कुछ है भाई आज के खाने में, रात के डिनर में। ये चावल और ये दाल, पतली सी दाल है, और बाकी ये पनीर, और इसके साथ ही हमें मिली है ये एक आलू की सब्ज़ी, इसमें 2 रोटी, ये दही। इसमें ना तो वाइप्स है ना हैंड सैनिटाइज़र है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक ये नैपकिन आपको इसमें मिलेगा। चलो अब देखते हैं फटाफट इसका टेस्ट कैसा है दाल का। दाल तो बिल्कुल उबली हुई लग रही है। तो बिल्कुल भी ऐसा लगे ना कि तड़का वड़का कुछ है इसमें। बाकी पनीर, पनीर भी सो ही है। वो खाना बिल्कुल ठंडा है। पहली बात, खाना जो है बिल्कुल ठंडा है। आलू की सब्जी में आलू जो है बिना छिले हैं। खाना पूरा ठंडा है। टेस्ट एवरेज है, इतना खास नहीं है। जिस हिसाब की प्रीमियम ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन के हिसाब से खाना जो है भाई, मतलब मुझे लगता है कि प्रीमियम क्लास के लिए ऐसा खाना, चलिए कोई नहीं। तो भाई खाना जो है वो ये है, और बाकी हमारे साथ जो हमारे को पैसेंजर हैं, एक बार उनसे बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, थोड़ा एक्सपीरियंस उनसे पूछते हैं। सर, आपको खाना कैसा लगा? अभी इस ट्रेन में अभी हमें खाना सर्व हुआ है। नहीं, जैसा मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। हम इस ट्रेन में लगभग पिछले 8-10 साल से यात्रा कर रहे हैं। हर साल मेरे को जाना होता है दिल्ली। अच्छा। पहले जैसे अभी पहले पानी की बोतल, बड़ी वाली बोतल देते थे, अब ये बोतल छोटी सी हो गई। छोटी हो गई है बोतल। हाँ, ये बोतल छोटी हो गई है। उसके बाद जो है खाने से पहले जो सूप दिए जाते थे वो बंद कर दिया गया है।
सूप देना बंद कर दिया क्या? कब से? कोरोना के टाइम से बंद कर दिया। अच्छा, भाड़ा तो कम नहीं किया, किराया तो उतना ही है। आप पहले सफ़र कर रहे हैं इसमें? मैं पिछले 10 साल से इसमें, जब से ये चालू हुई तब से मैं हर साल 1-2 बार मेरे को दिल्ली जाना ही होता है। अच्छा। ऑफिशियल वर्क से। अच्छा तो मेरे को हर साल इसका एक्सपीरियंस मिलता है इस ट्रेन का। मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में भी गया हूँ। अच्छा। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास में तो ठीक दिखा है, पर ऐसा लग रहा है कि सीसी क्लास में कुछ चीज़ें कम की हैं, जैसे कि पानी की बोतल हो गए, फिर सूप वो अचानक बंद कर दिए डायरेक्ट खाना लेकर के, और खाना बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है खाना, टोटल ठंडा है ना? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 1 घंटे के अंदर इसको शायद हीट दिया गया होगा, 2 घंटे पहले की हीट दिए हुए खाने। और जो टेस्ट है उसमें, टेस्ट में क्या फ़र्क है? टेस्ट तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो रेलवे में खाना जैसा टेस्ट का होता है वैसे ही है, पर बिल्कुल ठंडा है। और बस यही थोड़ा सा, और खाना शायद मतलब गर्म नहीं है इसलिए शायद गरम बस उसी कारण हाँ, से मतलब वो शायद उसी टेस्ट, कारण मतलब खाना गर्म होता है तो अलग से और टेस्ट आता जो है। वो क्या बोलते हैं, ये ट्रेन में चढ़ने के 1 घंटे बाद जो वो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह जो दिए स्नैक्स, थे हाँ, उस स्नैक्स चाय के साथ, हाँ हाँ उसमें भी आपने देखा होगा आपको कचौरी दी गई थी। हाँ हाँ वो ऐसा लग रहा था जैसे सुबह जब ये नई दिल्ली से चली होगी हाँ। तब वहाँ से खरीदे गए होंगे, और लौटते में उसको 3 बजे हम लोगों को दिया गया होगा। दिया होगा। मैं एक्चुअली जब मैं उसको खा रहा था और जब मैं रिव्यू कर रहा था तो उस टाइम में मैंने ये बोला था कि जो कचौड़ी जो बिल्कुल ठंडी थी और इतना कुछ खास ऐसा टेस्ट लग रहा नहीं था कि था, सुबह अर्ली मॉर्निंग का बना हुआ है, अर्ली मॉर्निंग बना हुआ और अब हमें 3 बजे आके सर्व 3 किया। बजे हमको सर्व किया गया। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। अच्छा, पहले जो सुविधा थी इस ट्रेन में और अब जो चीज़ें चल रही है थोड़ी सी क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा है। दिख रहा है डिफरेंस। हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये क्वालिटी उठा के वंदे भारत में शिफ्ट कर दिया गया हो। हाँ, और शुरुआती दौर में शताब्दी का एक नाम था, हाँ। और वो शायद अब वंदे भारत में शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया। और इसकी क्वालिटी धीरे धीरे, अब धीरे धीरे मतलब अब वो चीज़ किराए नहीं है। घट रहे हैं, पर क्वालिटी इसकी थोड़ी सी हमको कमजोर से दिख रही किराया पहले भी मतलब किराया बढ़ ही गया होगा, वो तो बढ़ता ही हर साल या 2 साल में 3 साल में बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन फैसिलिटीज कम हो रही है। आपने सूप नहीं पिलाया बोल के पिछले साल के किराए में इस साल के किराए में कोई आपने माइनस तो किया नहीं है, किराया तो अपना उतना ही लिया है, लेकिन आइटम जरूर कम कर अपने आइटम कम कर दिए, अपने पानी की बोतल कम कर दिए हैं। हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिस गाड़ी में आप फ्री मील हमको दे रहे हो, उस गाड़ी के अंदर वेंडर्स यहाँ पर बाकी आइटम ले करके घूम घूम के पेड कंडीशन में क्यों बेच रहे हैं क्यों भाई? बेच रहे हैं? हाँ, पेट कंडीशन आप अगर हमको यहाँ पे स्नैक्स दे रहे हो, चाय दे रहे हो, पानी दे रहे हो और खाना भी दे रहे हो, तो यहाँ पे ये चाय पानी बेचने वाले क्यों आ रहे हैं फिर इस ट्रेन के अंदर? हाँ, बिल्कुल, भाई बिल्कुल। ये सुविधा तो ये सुविधा, इसको हम सुविधा क्यों कहेंगे? ये तो ज़बरदस्ती आप बेच रहे हो, अच्छा। किराया हमसे ले रहे हो, ये देंगे वो देंगे करके, जो भी होना चाहिए था जी जी। दे रहे हो आप, ठीक है, लेकिन वो फिर एडिशनल क्यों आ रहे हैं बेचने के लिए? मैंने एक चीज़ और देखी थी कि जब वो आ रहे थे लेने के, मतलब देने के लिए, तो ट्रे में लेके आ रहे थे और जब वो सर्व कर रहे थे, वो बोल रहे थे, तो लोगों ने कुछ लिया भी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उसके जो पेमेंट था, हाँ, पेमेंट मांगा उन्होंने, पेमेंट। तो उन्होंने वापस रख दिया। वो पेमेंट वाला ऑप्शन रखा ही क्यों गया है भाई? हाँ, वो पेमेंट वाला ऑप्शन रखा ही क्यों गया है ना? और अगर लोग उसको वापस रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों को जरूरत है, लेकिन आप उसको पेड 1 लीटर पानी के स्थान पर आधा लीटर का पानी दे करके और फिर आधा लीटर पानी खरीदने के लिए दूसरे को भेज रहे हो, यही कहलाई बात? हाँ हाँ आप सूप हमको नहीं दे रहे हो तो उनको भेज रहे हो कि जाओ जाके बेच के आओ, शायद कोई सूप खरीद ले। हाँ हाँ, मतलब कहने की बात है, कोई सूप का ऑर्डर दे दे तो आप ले दोगे, बिल्कुल। लेकिन आपने यहाँ पे जो पहले देते थे सूप, आप वो देना बंद कर दिए, ये कारण समझ में नहीं आया। खैर, तो ये रिव्यू खाना था। तो है, दिल्ली तक जाना है। और अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम इसको खा लेते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि खाना पहले से ठंडा है। हाँ, पहले से ठंडा है। तो ये है भाई खाने का रिव्यू हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का, जो भोपाल से नई दिल्ली के बीच में चलती है। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है, अब फटाफट मैं भी शो करता हूँ फिनिश। ये मेरा खाना रखा हुआ है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हॉल्ट स्टेशन पे। और ये आगरा पे अराइवल होता है अपना। आगे होने का ना यही फ़ायदा है कि जब भी अपना करो आगे की तरफ होता है ना, तो पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसका बढ़िया नज़ारा मिलता है अराइवल से पहले। AGC आगरा कैंट 514 किलोमीटर दूरी तय कर हम पहुंच चुके हैं आगरा कैंट स्टेशन पे। और यहाँ पे इसका 9:20 का टाइम था अराइवल का, लेकिन 6 मिनट की देरी से लगभग 9:26 पे हमारा यहाँ पे अराइवल हुआ है। ये देखो, ये है स्टेशन आगरा कैंट का। और आगरा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना चारों दिशाओं में लाइनें मिलती हैं। जैसे यहाँ से निकल जाती है एक कानपुर की तरफ, एक झांसी की तरफ जिस रूट पे अभी हम आए हैं, एक निकल जाती है मथुरा की तरफ जिस रूट पे हम चल रहे हैं, एक निकल जाती है यहाँ से जयपुर की तरफ। इसलिए चारों दिशाओं में यहाँ से लाइनें निकलती हैं, तो इसलिए ये
आगरा कैंट जो है, आगरा के जितने भी स्टेशन हैं बेसिकली वो जंक्शन बना देते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में यहाँ से जो है लाइनें निकलती हैं। खाने के लिए सबको पता है कि भाई आगरे का जो पेठा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और घूमने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड फेमस ताजमहल है, जिसके लिए यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं आगरा में, तो इसलिए फेमस है घूमने के लिए और खाने के लिए। यहाँ पे 5 मिनट का इसका ऑफिशियल हॉल्ट था हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का। ये देखो क्या बढ़िया नज़ारा है, यहाँ बोर्ड दिख रहा है और सामने सिग्नल शताब्दी एक्सप्रेस का, और डिपार्चर लेती हुई 6 मिनट की देरी से बिल्कुल राइट 5 मिनट रुकी है ये आगरा कैंट पे, क्योंकि 5 मिनट का टाइम था इसका। और ये देखो डिपार्चर, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है। ये आ गई है अपनी, कौन सा फ्लेवर है ये, वनीला, अमूल की वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम। वनीला टेस्ट तो सबको पता होता है कैसा है। ये खाना ख़त्म होने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद आपको मिलेगी, क्योंकि हमारा जो खाना था वो आगरा से पहले ख़त्म हो गया था, और आगरा को निकले हुए भी कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। बढ़िया है। देखो कितनी तेज अराइवल हुआ है मथुरा जंक्शन पे, मतलब अच्छी खासी स्पीड में अराइवल हुआ है। ये सब जनरल के चक्कर में घूम रहे हैं। रिजर्वेशन होगा तो ही आना है इसमें, रिजर्वेशन होगा तभी आना इसमें, चालान कट जाएगा, चालान कट जाएगा, चालान कट जाएगा, पीछे डब्बा नहीं है इसमें। अरे चालान कट जाएगा आप लोगों का, मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें रिजर्वेशन हो जाए, फटाफट उतरो फटाफट उतरो फटाफट उतरो। बोल रहे ये रिजर्वेशन वाली है, फटाफट उतरो। बिना रिजर्वेशन के सब लोग चढ़ रहे थे भाई इसमें, लेकिन फिर बाद में उतरे, और यहाँ पे 1 मिनट का हमारा ऑफिशियल हॉल्ट था। मथुरा जंक्शन से डिपार्चर, सब लोग चढ़ गए थे इसमें। टिकट है? कौन सी टिकट है? नॉर्मल टिकट थोड़ी है भाई इसमें, चढ़ गए ऐसी, शताब्दी ट्रेन में चढ़ गए ऐसी, बस चलाना काट दो तुम्हारा वो। हाँ वो सुन तो खुलेगा ही नहीं। मथुरा जंक्शन से बहुत लोग चढ़ गए हैं, कुछ लोग उतर गए थे, कुछ लोग ऊपर ही चढ़े रह गए, और काफ़ी लोग भाई अभी भी कोच के अंदर हैं, और इसलिए वहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई, क्योंकि सब लोग चढ़ गए, एकदम उतर गए, और मात्र 1 मिनट का वहाँ पे उसका ऑफिशियल हॉल्ट था। तो मैं आपको बता रहा था कि मथुरा जो है उसका स्टेशन कोड जो है MTJ है, और यहाँ पे इसका 1 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट था। बिल्कुल राइट टाइम चल रही है अपनी ट्रेन में कोई डिले नहीं है, हार्डली 1 या 2 मिनट का इसमें डिले है। और नेक्स्ट हमारा जो हॉल्ट स्टेशन है वो होने वाला है अब नई दिल्ली। और मथुरा को जंक्शन क्यों कहा जाता है, वो इसलिए, वैसे एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मथुरा के बारे में, कि मथुरा जो है हमारी हिंदुत्व की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, और भाई हमारे हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान है मथुरा। और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई दिशाओं में लाइनें निकलती हैं, जैसे एक सवाई माधोपुर होते हुए कोटा की तरफ, और एक जिस रूट पर हम चल रहे हैं, और एक आगरा ग्वालियर होते हुए भोपाल की तरफ, और यहीं से एक लाइन निकल जाती है हमारी दिल्ली की तरफ जिस ट्रैक पर अभी हम चल रहे हैं, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से सवाई माधोपुर की तरफ, कोटा की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है कासगंज की तरफ।
तो इसलिए मथुरा को जंक्शन कहते हैं। गिना नहीं है, अब गिर जाएगा। नहीं थी मैं कौन सा वैसे तो अंबानी की होती ग्राम में यार, मैं भी तो गरीब परिवार से, मैं तभी तो यहाँ घूम रहा हूँ दिन रात। मालूम नहीं हिसाब किताब करना वो वाले को चलो आगे यहाँ हिसाब किताब करना है, हिसाब किताब करना फाइनली पहुंच गए हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और ये खड़ी है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के। और अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जो ट्रेन है बिल्कुल राइट टाइम, मतलब सिर्फ 6 मिनट देर, 11:50 पे यहाँ इसका टाइम था अराइवल का, और ये ट्रेन पहुँची है लगभग 56 मिनट पे, 11:56 पे पहुँचे, लगभग 6 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहुँच गई भाई हमारी ट्रेन। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ तो मतलब पंक्चुअलिटी के मामले में तो मतलब बढ़िया गाड़ी है बिल्कुल। अगर बिल्कुल डॉट आपको पहुँचना है कहीं भी तो आपको शताब्दी ट्रेन जो है जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी लगी है ये भाई बिल्कुल राइट टाइम आपको पहुँचा देगी। जैसे लगभग 709 किलोमीटर जो दूरी हमने वो तय की है और सिर्फ मात्र 6 मिनट ये गाड़ी जो है लेट हुई है। पंक्चुअलिटी के मामले में बहुत बढ़िया है। खाने को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी स्पीड को लेके और सारी चीज़ों को लेके जो फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट्स भी थोड़े से क्लीन नहीं थे, मतलब क्योंकि प्रीमियम क्लास की ट्रेन है। बात ये है मतलब अगर ये नॉर्मल कोई चेयर कार होता या वो होता, कोई एक्सप्रेस ट्रेन होती तो मैनेजेबल थी, लेकिन प्रीमियम क्लास की ट्रेन है तो उसमें भाई थोड़ा सा ये रहता है कि अगर ये थोड़ा सा साफ़ सुथरी अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाए इसमें। तो ये था भाई ओवरऑल रिव्यू। आपको कैसे लगी यात्रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यात्रा में। और जो इसमें सफ़र करना चाहता है उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना कि भाई पहले से अब में ये बदलाव आ चुके हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद।